हिंदी दिवस आज के वक्त में त्योहार जैसा बन चुका है, जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी मनाया जाता है। हिंदी इतनी लचीली भाषा है कि उसने कई विदेशी शब्दों को स्थान दिया है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल के लिए भी हिंदी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं बात करें दुनिया की, तो मंडेरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1949 में आज ही के दिन हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। देवनागरी लिपि में लिखे गए भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर 1953 को भारत ने पहला हिंदी दिवस मनाया। लगभग 425 मिलियन लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 120 मिलियन लोग हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। हिंदी भाषा प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में बोली जाती है। देश की दृष्टि से हिंदी मॉरिशस, नेपाल, फूजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो में भी बोली जाती है। अब आपको बताते हैं हिंदी दिवस मनाना ज़रूरी क्यों है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे एक अहम कारण देश में अंग्रेज़ी भाषा के बढ़ते चलन को कम करना है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जन जन की भाषा कहा था। हिंदी दिवस के अवसर पर पूरे भारत में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा राजभाषा कृति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार जैसे पुरस्कार हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके योगदान और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिए जाते हैं। इस दिन भारतीय लेखक सिम्हा का जन्मदिन भी है, जिन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं भारतीय संविधान भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता देता है, जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है। इनमें संस्कृत, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी शामिल हैं।